भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बड़ी हलचल होने वाली है और जो लोग भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, ये खबर सीधे उनकी जेब पर असर डाल सकती है। चलिए समझते हैं कि सरकार का ये नया ट्रेडिंग टैक्स आखिर है क्या और इसका असली मतलब क्या है। तो सवाल ये है कि जो लोग भारत में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग का पूरा खेल बदलने वाला है। और सीधी बात यह है कि अब ये और भी महंगा होने जा रहा है। हर एक ट्रेड पर अब ज्यादा लागत आएगी। तो ये सब हो क्यों रहा है? इसकी जड़ है यूनियन बजट 2026 में। सरकार ने एक ऐसे टैक्स को बदलने का प्रस्ताव रखा है जिसे समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। तो ठीक 1 अप्रैल 2026 से आखिर बदल क्या रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता है, वो अब बढ़ने वाला है। और हाँ, इसका असर सिर्फ ट्रेडर्स पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे मार्केट के मूड पर पड़ेगा। लेकिन रुकिए, इस बदलाव का पूरा असर समझने से पहले दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहला है कैपिटल गेन्स। तो ये कैपिटल गेन होता क्या है आखिर? बहुत ही आसान है। मान लीजिए किसी ने शेयर्स या बॉन्ड्स जैसी कोई कैपिटल एसेट खरीदी और फिर उसे खरीदने के दाम से ज्यादा में बेच दिया, तो वो जो मुनाफा हुआ बस उसी को कैपिटल गेन कहते हैं। अच्छा, अब ये कैपिटल गेन्स भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। इक्विटी के मामले में ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई शेयर कितने समय तक होल्ड किया गया। अगर 12 महीने या उससे कम तो वो हो गया शॉर्ट टर्म, और अगर 12 महीने से ज्यादा तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल। ठीक है, कैपिटल गेन्स तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे और इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार पर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, या जिसे हम एसटीटी कहते हैं। सारा का सारा खेल इसी टैक्स के इर्द गिर्द है। तो ये एसटीटी है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये बस ट्रेडिंग करने पर लगने वाला एक टैक्स है। जब भी स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी सिक्योरिटी खरीदी या बेची जाती है, उस हर ट्रांजैक्शन पर यह टैक्स कटता है। सवाल उठता है कि सरकार ये टैक्स लगाती ही क्यों है? वेल, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, इससे लेन देन में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। दूसरा, मार्केट में जो बहुत ज्यादा सट्टेबाजी होती है उस पर नजर रखने में मदद मिलती है। और तीसरा, जाहिर सी बात है, सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। चलिए, अब बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं, तो अब सीधे आते हैं उन नंबर्स पर जो बजट 2026 में बदल दिए गए हैं। तो बदलाव कितना बड़ा है? पहले इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर एसटीटी की दरें कम थीं, लेकिन अब जो नई दरें प्रपोज की गई हैं उनमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी है जो सीधे सीधे मुनाफे पर असर डालेगी। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स की। इस पर नई एसटीटी दर 0.05% प्रपोज की गई है। ये हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री पर लगेगा, जिसका मतलब है ट्रेडिंग की कॉस्ट अब बढ़ जाएगी। और अब ऑप्शंस ट्रेडिंग, यहां तो बढ़ोतरी और भी ज्यादा है। नई प्रस्तावित दर है 0.15%। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए यह वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है जो उनके प्रॉफिट मार्जिन को सीधा हिट कर सकता है। तो ठीक है, नंबर्स तो हमने देख लिए, लेकिन अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर। इसका असली असर पड़ेगा किस पर? कौन है जो सच में इससे प्रभावित होने वाला है? देखिए, इस बदलाव का असर मोटा मोटा 3 ग्रुप्स पर पड़ेगा। सबसे पहले ट्रेडर्स जो हर रोज खरीद बिक्री करते हैं, फिर सरकार जिसे ये टैक्स मिलता है, और आखिर में इन्वेस्टर्स जो लंबे समय के लिए बाजार में पैसा लगाते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के बारे में सोचिए जो दिन में सैकड़ों ट्रेड करता है। उनके लिए हर ट्रेड पर ये जो कॉस्ट बढ़ेगी इसका सीधा मतलब है कि जो छोटे छोटे मुनाफे वाले सौदे थे वो अब शायद फायदे के ही ना रहें। वहीं दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उन पर इसका असर ना के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, तो वो सेफ हैं। और सरकार का क्या? सरकार के लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन जैसी है। इस बदलाव से टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ने की उम्मीद है और साथ ही मार्केट में जो सट्टेबाजी वाली एक्टिविटी होती है उसे रेगुलेट करने का एक टूल भी मिल जाता है। तो फिर सरकार का असली मकसद क्या लगता है? मैसेज काफी क्लियर है। शॉर्ट टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को थोड़ा मुश्किल बनाना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एनकरेज करना। ये टैक्स हाइक उसी रणनीति का एक हिस्सा लगता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये मार्केट में स्थिरता लाने के लिए एक सोचा समझा टूल है या फिर ट्रेडर्स के लिए बस एक और बड़ा टैक्स बिल? इसका जवाब ही बताएगा कि ये पॉलिसी कितनी सफल होती है।